वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं। इन नंबरों को देखकर आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा आप उस नंबर के सामने उसका सिंबल उस तरफ मुंह खुला रख देंगे, और जो नंबर छोटा होता है उस नंबर के सामने मुंह बंद होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नंबर की सही पहचान करने के लिए कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले आपको नंबर्स नेम आना जरूरी होता है। तो नंबर्स नेम में आने के लिए आपको उनकी पोजीशन याद होनी चाहिए। तो किसी भी नंबर्स की पोजीशन अगर आपको निकालनी है तो आपको हमेशा राइट डिजिट से निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 236 और इसमें नंबर दिया है 7321। तो यहाँ पे देखा ये जाता है कि राइट डिजिट से नंबर शुरू करते हैं, 1 10 100 1000। यदि आपको नंबर्स नेम पढ़ना आता है तो आप नंबर देख के निशान लगा सकते हैं। तो 7321 और इस वाले में है 1 10 100, तो यहाँ पे होगा 236। अब आपको कुछ नंबर्स पढ़ने के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाता है कि ये नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होता है आप उसकी तरफ मुंह खुला रख देंगे, इस तरीके से कर देंगे। अब आपका दूसरा नंबर ये दिया हुआ है, यहाँ पे भी वही देखना है, 1 10 100 1000 10,000। जहाँ पे 10,000 होता है उस नंबर को डबल डिजिट से शुरू करते हैं। तो जब डबल डिजिट से शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 23,734। अब यहाँ पे दूसरा नंबर इसका दिया हुआ है 1 10 100 1000 10,000। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है 70,215। तो यहाँ पे देखा ये जाता है कि आपका दोनों का सेम डिजिट में है, दोनों की पोजीशन सेम है। ये 23,000 है, 70,000 है। तो आपको लग रहा है देखने से कि 23,000 छोटा है 70,000 से। तो जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ आपको मुंह खुला रखना है। ये इसका मतलब ये होता है जिस तरफ मुंह खुला होता है वो ग्रेटर को रिप्रेजेंट करता है, और जिस तरफ मुंह बंद होता है वो लेस देन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये नंबर बड़ा ये ग्रेटर को रिप्रेजेंट करेगा और ये स्मॉलर को रिप्रेजेंट करेगा। इस वाले में ये ये स्मॉलर को रिप्रेजेंट करेगा और ये ग्रेटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात आती है यहाँ पे, जैसे ही जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको नंबर्स पोजीशन अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें भी वही देखना है कि इसमें कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डिजिट है और इसमें भी 6 डिजिट है। यदि अब आपको देखना ये है कि अगर दोनों नंबर्स के डिजिट अगर सेम होते हैं तो देखना ये है कि अगर आपको नंबर पोजीशन आती है तो आप नंबर पोजीशन से देख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे देखिए ये आपका 6 नंबर में है, ये 1 नंबर में है। तो वैसे ही आपको देख के लग रहा है ये नंबर ज़्यादा बड़ा है, इसलिए आप देख कर इसकी तरफ मुंह खुला छोड़ देंगे, मुंह खुला रख देंगे। ये वाला सिंबल जो नंबर बड़ा होता है उस नंबर के सामने मुंह खुला रखते हैं, और जो छोटा होता है उसके सामने मुंह बंद होता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को खाने के लिए आपको मुंह खोलना होता है तो आपको उस चीज़ को खाने के लिए मुंह खुला रखना पड़ता है, और किसी चीज़ को खाने के लिए अगर आपको मुंह नहीं खाना है तो मुंह आपका बंद होता है। तो यानी कि आपकी इच्छा नहीं है खाने की। तो ये जो है नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। तो यानी कि अगर आपको किसी चीज़ को खाना है खाने के लिए तो वो नंबर आपको मुंह खुला रखना है। तो यहाँ पे ये नंबर बड़ा है इसलिए इसकी तरफ मुंह खुला रखा गया है। अब यहाँ पे नंबर पोजीशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख। अब ये लाख की पोजीशन में है तो इसे बोलेंगे 1,73,214। तो ये नंबर पोजीशन आपको अच्छे से आना चाहिए। और इस वाले में 1 10 100 1000 10,000 लाख। लाख की पोजीशन में ये 6,32,147। तो आपको पढ़ने के अकॉर्डिंग ये नंबर बड़ा लग रहा है, तो जब बड़ा लग रहा है तो इसकी तरफ मुंह खुला रख देंगे। तो बस इसमें ये देखा जाता है नंबर पोजीशन को आपको नंबर्स नेम आना चाहिए।
यदि नंबर्स नेम अच्छे से नहीं आता तो आप किसी भी नंबर को ग्रेटर देन और लेस देन नहीं लगा सकते। अब बात आती है यहाँ पे, इसमें भी देखते हैं इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी सेम डिजिट है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है। तो देखने से ही लग रहा है जब दोनों तरफ डिजिट सेम होते हैं तो देखा जाता है सबसे लास्ट वाला जो लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है, देखते हैं कि अगर वो नंबर कौन इनमें से किस डिजिट का नंबर बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा होता है लास्ट वाला, इस लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वो नंबर देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो दिखने में तो ये बड़ा है, लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप नंबर्स नेम भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब 10 लाख का मतलब क्या होता है, 10 लाख है तो उसको हम डबल डिजिट में लेंगे। तो डबल डिजिट लेने का मतलब क्या हुआ, 12 लाख 34,231, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख में हमेशा डबल डिजिट लेकर चलेंगे। अब इसमें भी वही देखना है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये आपका हो गया 20 लाख। तो ये दिखने में आपका 20 लाख है, ये दिखने में आपका 12 लाख है। तो आप ये बताइए कि 12 लाख बड़ा होता है कि 20 लाख बड़ा होता है। तो 20 लाख बड़ा होता है, इसलिए इसकी तरह मुंह खुला रखेंगे। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि आपकी लास्ट डिजिट वाला नंबर बड़ा है और इसमें भी लास्ट डिजिट वाला नंबर छोटा है। तो आप बिना नंबर्स पढ़े भी आप देख कर लगा सकते हो बड़ी जल्दी। अब बात आती है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है कि जिसमें प्लस दिया होता है और माइनस दिया होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी नंबर इंटीजर्स में होते हैं, इंटीजर्स नंबर होता क्या है, अगर नंबर्स को प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ है या निगेटिव के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो वो सारे नंबर इंटीजर्स में आते हैं। और साथ में जीरो भी है तो वो भी इंटीजर्स में आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जीरो है, यहाँ पे दिख रहा है 253 दिया हुआ है, लेकिन 253 में निगेटिव साइन लगा हुआ है और जीरो, ये जीरो है। तो आपको ध्यान रखना है निगेटिव वाला नंबर हमेशा जीरो से छोटा होता है। तो बस ये ध्यान रखना, तो जीरो अपने आप बड़ा हो गया। निगेटिव वाला नंबर हमेशा जीरो से छोटा होता है। और यदि दो नंबर दिए हो, एक नंबर प्लस में दिया और एक नंबर निगेटिव में दिया हो, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्लस वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है और निगेटिव वाला नंबर हमेशा छोटा होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 21 है, ये -21 है, तो +21 हमेशा बड़ा होता है निगेटिव वाले नंबर से। इसमें 21 -21 से बड़ा होगा, क्योंकि ये निगेटिव में साइन है, ये प्लस में साइन है, तो पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए 7th में 23 और ये -96 है। तो यहाँ पे देखिए दिखने में आपको लग रहा है कि 96 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखा ये जाता है कि साइन देखा जाता है कि प्लस अगर 23 कौन से नंबर में, पॉजिटिव फॉर्म में है कि निगेटिव फॉर्म में, तो 23 पॉजिटिव फॉर्म में और 96 निगेटिव फॉर्म में है। तो बस आपको ये दिमाग में बैठाना है कि निगेटिव में अगर वो नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव वाला नंबर अगर छोटा भी है तो वो नंबर हमेशा बड़ा ही होता है। तो पॉजिटिव में नंबर बड़ा होता है और निगेटिव नंबर छोटा होता है, चाहे वो नंबर निगेटिव में चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या में हो, तो वो नंबर छोटा ही माना जाएगा। और प्लस वाले फॉर्म में अगर नंबर प्लस के फॉर्म में है तो वो आपका बड़ा ही माना जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ निगेटिव साइन है। जब नंबर में दोनों तरफ निगेटिव साइन आता है तो आपको ये देखना है कि 1s 10s 100। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर दिखने में बड़ा होता है वो नंबर एक्चुअल में छोटा होता है, जो नंबर दिखने में छोटा होता है वो नंबर दिखने में बड़ा, वो नंबर दिखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन वो होता है बड़ा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 214, यहाँ पे दिया हुआ है 2374। किसी भी नंबर्स को नंबर्स नेम में आना बहुत ज़रूरी है, नंबर्स नेम पढ़ना आता है तो ही आप चीज़ों को छोटा बड़ा कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन देखते हुए जो नंबर सबसे छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है, जो नंबर दिखने में बड़ा दिखता है वो एक्चुअल में छोटा होता है, इसलिए आपका ये वाला नंबर बड़ा होगा। -214
और ये होगा माइनस में 2374 होता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें माइनस 1002 है, कैसे पता, 1 10 100 1000। तो पोजीशन नेम के अकॉर्डिंग मैंने इसको पहचान लिया कि 1002 है, ये निगेटिव में, ये 2 है प्लस में, तो निगेटिव वाला साइन तो वैसे भी ये नंबर वैसे भी छोटा हो गया, और ये 2 है तो ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में है। अब आती है रोमन गिनती। कभी कभी क्या होता है नंबर्स के बीच में कभी कभी रोमन गिनती भी दे देता है। रोमन गिनती का क्या मतलब होता है, अगर आपको रोमन गिनती अच्छे से आती है तो आप रोमन गिनती को बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा नंबर छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पे देखा ये जाता है कि आपको ये याद रहना चाहिए, 1 से लेकर कुछ 100 तक के नंबर्स आपको बहुत ही अच्छे से रोमन गिनती आनी चाहिए। रोमन गिनती अगर आपको लिखनी आती है और उसके नंबर्स को आइडेंटिफाई करना आता है तो आप बड़ी आसानी से इसको ग्रेटर देन और लेस देन लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ नंबर्स होते हैं जिसकी रोमन गिनती में आपको समझना होता है। जैसे कि अगर आपको 1 लिखना है तो 1 का रोमन गिनती 1 होता है, और 2 लिखना है तो 2 का ये वाला सिंबल होता है, और 3 लिखना है तो 3 का ये वाला होता है, 4 लिखना होगा तो 4 का ये सिंबल होता है, 5 लिखना होगा तो 5 का ये सिंबल होता है, 6 लिखना होगा तो 6 का ये सिंबल, 7 लिखना होता है 6 और 7 का ये सिंबल, 8 लिखना होता है 8 का ये सिंबल होता है। 9 लिखना होगा तो 9 को ऐसे लिखेंगे, और 10 लिखना होगा तो 10 को ऐसे लिखेंगे। तो 1 से लेके 10 तक की रोमन गिनती अच्छे से आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या देखना होता है, आपको 20 देखना होता है। 20 को हम डबल एक्स कहते हैं, 30 को हम ट्रिपल एक्स कहेंगे, 30 को ट्रिपल एक्स कहेंगे, 40 को क्या कहते हैं, 40 को एक्सएल कहते हैं, 50 को क्या कहेंगे, एल कहेंगे, और 60 को क्या कहेंगे, एलएक्स कहेंगे। इस तरीके से, यानी कि अगर किसी लेफ्ट में, अगर किसी सिंबल से लेफ्ट में अगर एक्स लगा तो वो नंबर 10 कम होता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखना, अगर 70 लिखा होगा तो एल डबल एक्स। तो रोमन गिनती के नंबर को आपको अच्छे से पहले समझना होगा कि हर रोमन गिनती के अलग अलग नंबर्स होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करना है। 80 कैसे लिखेंगे, 80 आपका एल ट्रिपल एक्स हो जाएगा। 90 कैसे लिखेंगे, एक्स सी होता है। 100 को क्या बोलते हैं, सी कहते हैं। तो 1 से लेके 100 तक की गिनती आप इसी क्रम के हिसाब से आप समझ सकते हो कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे और भी होते हैं, इसके अलावा ये जो है रोमन गिनती से रिलेटेड, ये मैं अगली वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आज आपको सिर्फ 100 तक बताया गया, वैसे तो आप रोमन गिनती को आप 3000 तक भी कर सकते हैं। यदि 3000 तक की रोमन गिनती आपको आती है तो आप बड़ी आसानी से किसी भी नंबर्स को, या 4 डिजिट वाले रोमन गिनती, या 3 डिजिट वाले, या 2 डिजिट वाले, इस तरह के रोमन गिनती को आप देख के बता सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल को क्या बोल रहे हैं, एक्सेल है आपका 40 और एल को क्या कह रहे हैं, 50। अब यहाँ पे देखिए रोमन गिनती में आपको ये समझना है कि एक्सेल को हम बोलते क्या हैं। एक्सेल को 40 से रिप्रेजेंट करते हो और एल को 50 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 50 नंबर जो है एल से रिप्रेजेंट हुआ है और 40 नंबर जो है एक्सेल से रिप्रेजेंट हुआ है। तो 50 वाला नंबर तो वैसे ही बड़ा हो गया, क्योंकि आप नंबर देख के आप देख लिया कि ये नंबर बड़ा है। लेकिन अगर आपको नंबर पता है तो आप रोमन गिनती को आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है। अब जैसे यहाँ पे लिखा एलेक्स, एलेक्स जो दिया है एलेक्स, एलेक्स को हम बोलते हैं 60 हुआ। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, V और 1, इसको बोलते हैं 6। तो इस तरह से ये 60 और प्लस 6 मिलके हो गया 66। और ये जो है L को बोलते हैं 50 और V को बोलते हैं 5। इसमें हम L और L में 50 और 5 जोड़ देंगे तो 55 हो गया। अब आपको देख के बताना है कि 66 बड़ा है कि 55 बड़ा है। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो 66 बड़ा है। तो रोमन गिनती को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये रोमन गिनती से रिलेटेड कुछ डिटेल जो है वो मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। ये सिर्फ
रोमन गिनती उन बच्चों के लिए जिनको रोमन गिनती आती नहीं है। अब यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। आपको ये देखना है, इन नंबरों में देखना ये होता है कि कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है। अब फ्रैक्शन में क्या करना होता है, सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है, बड़ी आसानी से इसको देख के निकाला जा सकता है। यदि 3 का गुणा 2 में करेंगे तो इधर आ जाएगा 6, और 9 का गुणा 1 में करेंगे तो इधर आ गया 9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अकॉर्डिंग ये आपको दिमाग में करना है, दिमाग के हिसाब से आप इसे पहले आप अपने दिमाग में विचार बना लीजिए कौन सा नंबर बड़ा है। 3 वाला नंबर अगर इसका नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर जाएगा, और ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर इधर जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 6 और 9 बड़ा है, 6 में से 9 दोनों में से कौन बड़ा है, तो 9 बड़ा। देखने से आपको समझ में आ गया 9 बड़ा है। तो अब आपको इसकी अब जरूरत नहीं है, ये 9 की जो वैल्यू है ये 1/3 की है, और 6 की जो वैल्यू है 2/9 की है। तो इस तरीके से आप देख के बता सकते हैं ये 1/3 बड़ा है 2/9 से। अब यहाँ पे देखिए 23/7 है और 11/4 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 23 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं कितना आएगा, 23 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो 4 3 जा होता है 12, कैरी हुआ 1, और 4 2 जा 8 और 1 9, 92। इधर आपकी वैल्यू 92 है, इधर इसका 7 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो ये हो गया 77। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इससे आपको जल्दी पता चल जाता है। इन फ्रैक्शन वाले सवाल को हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करना चाहिए, तो आपका जल्दी समझ में आता है। 92 77 से बड़ा है, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा है। ये वाला जो फ्रैक्शन है 11/4 से बड़ा है, और ये जो वैल्यू है 92 इस फ्रैक्शन की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 77 ये इसकी वैल्यू है इस फ्रैक्शन की। तो और भी इससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो हम इससे रिलेटेड वीडियो और भी अच्छे से बना कर और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। यदि आपको इस टाइप से फ्रैक्शन वाले सवाल नहीं आते हैं, बड़ा या छोटा वाला, तो उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे अगली वीडियो में। अब बात आती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सिर्फ डेसिमल वाले होते हैं। यहाँ पे डेसिमल की क्या कंडीशन होती है, डेसिमल में आपको क्या देखना होता है। सबसे पहले अगर कोई नंबर ये दिया हुआ इस तरीके से, तो यहाँ पे देखते ये वाला नंबर अलग होता है, ये वाला नंबर अलग होता है। तो यहाँ से नंबर में क्या होता है, यदि आप नंबर को, ये वाला नंबर मल्टीपल में चलता है, ये वाला नंबर डिवाइड में चलता है। यदि आपको डेसिमल, अगर कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के बीच में डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, तो आप उस नंबर को डेसिमल के अकॉर्डिंग अलग अलग कर लीजिए। और आपको ये देखना है, यहाँ से पढ़ना है, इसे कहते हैं 3, ये हो गया, इसे कहेंगे 70, और ये हो गया आपका 400। यानी कि इसे हम कह सकते हैं 1s 10s 100। तो ये हो गया 473, और ये जो है नंबर ये आपका हो गया 10th, इसको बोलते हैं 10th, इसको बोलते हैं 100th, इसे बोलते हैं 100th, और इसे कहते हैं 10th हो गया, 100th हो गया, इसे कहते हैं 1000th। यानी कि आपको इसमें फ्रैक्शन लेना होता है। अगर आप 7 लेंगे तो इसे हम कहेंगे 7/10, अगर हम ये 3 लेंगे तो इसे बोलेंगे 3/100, यदि हम 1 लेंगे तो इसे कहेंगे 1/1000। अब देखिए, जितना नंबर नीचे वाला 0 बढ़ेगा वो नंबर उतना छोटा होता जाएगा। अगर इसमें 0 1 है तो ये नंबर जो है, और ये नंबर 3/100 है, तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा होगा ये वाला, और ये वाला नंबर जो है, ये वाला जो नंबर इससे बड़ा होगा ये वाला। तो कहने का मतलब ये है, नंबर अगर इनके नंबर नीचे 0 बढ़ते जाएंगे, नंबर उतना छोटा होता जाएगा। अगर इसमें 0 ऊपर बढ़ता है तो वो नंबर उतना बढ़ता जाएगा। मल्टीपल में नंबर बढ़ता है और डिवाइड में नंबर घटता जाता है। अगर नंबर 0 लग रहा है तो नीचे अगर 0 बढ़ रहा है तो समझो वो नंबर छोटा हो रहा है, अगर ऊपर अगर 0 बढ़ रहा है तो वो नंबर बड़ा हो रहा है। 0 जो है किसी भी नंबर को बड़ा करता है। अगर किसी भी नंबर में 0 अगर लगाते जाएंगे तो वो नंबर बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे ये नंबर देखा जाता है
कि कौन सा नंबर किस फॉर्म में है और किस पोजीशन में है। तो डेसिमल का फॉर्म को आपको समझने के लिए ये देखना है, ये 2.03 है, ये 2.09 है। इसमें ये देखा जाता है कि इन दोनों की पोजीशन तो सेम है, डेसिमल भी सही पोजीशन में लगा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि 2.03 है, ये 2.09 है, तो ये दोनों तो सेम है। और ये देखिए 3 है, ये 9 है। तो इस हिसाब से देखा जाए 3 जो है 9, तो 3 जो है 9 से छोटा है, इसलिए ये वाला नंबर बड़ा होगा 2.09। अब यहाँ पे दिया 0.27 है और 0.279 है। यहाँ पे 27 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है, एक नंबर ये बढ़ रहा है, इसलिए ये वाला नंबर बड़ा होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो डेसिमल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही क्रिटिकल टाइप के होते हैं, जिनका आपको देखकर समझना कन्फ्यूजन होता है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ये मैं अगली वीडियो में और इसके बारे में डिटेलिंग में समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।